हेलो सर, नमस्कार सर। दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है फिर से एक बार। सर आपको बता दूं, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। पार्ट 2 में इसमें हम लोग बातें करेंगे कि आगे करना क्या है। सर अब आप सब जगह ज्वाइन कर लिए हैं, आपको ट्यूशन्स दिख रहे होंगे कि ये ट्यूशन्स है, इस एरिया में ट्यूशन्स है, इस एरिया में ट्यूशन्स है, हमारे चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो व्हाट्सअप चैनल पर। तो अब आप इस ट्यूशन को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल, ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल है। आप अपना डिटेल्स भी हमें भेज चुके हैं। आप सबसे पहले इस ट्यूशन को देखिए और इसमें ये देखिए और अपने आप से पूछिए। क्लास 3 के बच्चे हैं और ये कंकरबाग का ट्यूशन है। कंकरबाग का ये लोकेशन जो है, तो एरिया बहुत बड़ा होता है। तो कंकरबाग एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है, या बेली रोड एरिया है, या बोरिंग रोड एरिया है। तो ये जो लोकेशन है, ये डिस्टेंस कितना दूरी है, ये बात आप किससे पूछेंगे? गूगल से। आप इसको एड्रेस को गूगल पे टेक्स्ट करके देख लीजिए। अगर आप इस क्लास को पढ़ा सकते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाना चाहते हैं और इतने डिस्टेंस को आप कैरी कर सकते हैं, और आप उसमें जो फी देख रहे हैं वो फी 100% श्योर नहीं होता है। आपका डेमो पेरेंट्स को अच्छा लगा तो पेरेंट्स फिक्स भी वहीं पर करते हैं। अगर उनको थोड़ा सा लगा कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो थोड़ा सा बार्गेनिंग बिहार है, तो अप डाउन होता है। तो ये जो फी आप चैनल पे लिखा हुआ देख रहे हैं, फी आप इसको श्योर नहीं समझिएगा कि इतना हमें मिलेगा ही, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें आपको एग्जैक्ट कितना मिलेगा ये अंदाज हम लोग को मिल जाता है। जब पेरेंट्स से बात करते हैं, हमारी काउंसलिंग टीम जब पेरेंट्स से बात करती है, तो हम लोग को ये अंदाज लग जाता है कि पेरेंट्स क्या देंगे। क्योंकि कभी कभी हम लोग जब पेमेंट बोलते हैं पेरेंट्स को कि हम आपसे 5000 लेंगे, तो पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है हम देंगे, लेकिन टीचर अच्छे होने चाहिए भैया। तो हम लोग बोलते हैं ओके सर। तो वहाँ पर क्या है कि हम ऐसे टीचर को भेजेंगे जो टीचर इस फी को मीन्स की कैरी करते हैं, वहाँ से वो फी को ले करके आ सकते हैं। उनके पास ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्ड है कि वो वहाँ से फी को ले सकते हैं। वहाँ पर वो पढ़ा करके बच्चे को, पेरेंट्स को कन्विंस करके, पेरेंट्स को भी अच्छे लगेंगे और वो उस चीज़ को कर सकते हैं। तो उन्हीं को हम ट्यूशन वो देंगे। तो आप देख लिए, आप हमको इसको क्या कीजिए, व्हाट्सअप से या यूट्यूब से या टेलीग्राम से इसको हमारे पास आप फॉरवर्ड कर दीजिए और आप छोड़ दीजिए। और इसके बाद फॉरवर्ड तो कर दिए, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं है, आप न्यू हैं, फिर अभी हमसे नया जुड़े नहीं हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए सबसे पहले आपको हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ये वीडियो आपको लंबा जाने वाला है, इस वीडियो को ही पूरा देखना है। वो आपका इंट्रो वीडियो था, ये वीडियो आपका लंबा जाएगा, इसमें आप बने रहिए एकदम ध्यान से। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो हमारा है 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ जो आपको फर्स्ट टाइम पहले पे करना है ट्यूशन लेने से पहले, और वो पे करने के बाद ही आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड टीचर होते हैं। पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए। हमारा बारकोड जो है वो आप हमसे मांग लीजिए, या हमारा UPI ID हमसे आप बोलिए देने के लिए, सर हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आपका हम सारा टर्म एंड कंडीशन देख के फुलफिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपना आधार कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और साथ साथ एक अल्टरनेटिव नंबर अपने से आपको कांटेक्ट करने पर आपसे हमारी उनकी बातचीत हो सकती है, ये आप मुझे शेयर कर दीजिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मीन्स कि आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका फोटो क्लिक करके या PDF फाइल बना करके आपको भेजना है। आप अपने डॉक्यूमेंट का एक PDF फाइल बना करके ही भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे तो उनको हम मान्य नहीं देंगे। आधार कार्ड और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ताकि वो सुरक्षित रहे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं हमारे पास, हमें रखने में उससे प्रॉब्लम ना हो। इसको भेजने के बाद हम आपको वहाँ पे ट्यूशन में भेजेंगे पेरेंट्स के पास। वहाँ पर आपका डेमो होगा, और डेमो होने के बाद अगर आपका ओके हो जाता है, मंथ कंप्लीट होता है, तो उसमें आपको जो पेमेंट मिलता है वहाँ पर, उसमें से आपको 50% पेमेंट, यानी कि अगर 1000 की ट्यूशन है तो उसमें से आपको 500 रुपीज़ फर्स्ट मंथ आपको पे करना है। सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ मीन्स कि आप जितने लंबे समय तक पेरेंट्स से अच्छे रिलेशन बनाकर रखते हैं और जितने समय तक पेरेंट्स आपको रखना चाहेंगे, उतने समय तक हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। अगर आपका ट्यूशन 1 मंथ में छूट जाता है तो आपको लॉस है। ये बात का जिक्र आप हमारे पास नहीं कर सकते हैं। 1 मंथ ही चला, वो चला क्यों? आपके कारण।
वो मेरे कारण नहीं, हम सिर्फ दे सकते हैं। अगर ट्यूशन्स में आप गए, डेमो ओके नहीं हुआ आपका, आपको पेरेंट्स रिजेक्ट कर दिए या मना कर दिए, तो आपको आफ्टर 3 मंथ मीन्स 3 महीने के बाद हम आपको एक ट्यूशन और एक मौका और देंगे। इस काइंडली पेशेंस बनाकर रखेंगे। उस बीच में हो सकता है कि आपके एरिया के ट्यूशन आपको दिखेंगे भी, लेकिन हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं ट्यूशन्स में, तो आप इन सारी चीज़ों को समझ ले। आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, सारे टॉपिक्स पर आपको हम वीडियो बना कर देंगे। सभी वीडियो को आप देख लीजिए घर बैठ करके, सेटिस्फाइड होइए, तभी आप इस लाइन में आइए और हमारे साथ जुड़िए। अदरवाइज अगर आपको कहीं से भी कोई तरह की दिक्कत लगे तो आप निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप हमको छोड़ दे, आप दूसरे जगह जाकर रजिस्टर्ड होकर के दूसरे जगह से ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को आप समझेंगे, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे आपको 1 ट्यूशन पहले मिलेगा और सेकेंड ट्यूशन आपको आफ्टर 3 मंथ। ये हो गई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात। फर्स्ट मंथ का कमीशन आपको 50% पे ऑफिस में करना है। दूसरा ट्यूशन आपको तुरंत दिया जाएगा। अगर फर्स्ट मंथ का कमीशन आप हमारे पास पे कर देते हैं तो नेक्स्ट ट्यूशन आपको तुरंत दिया जाएगा, और जैसे ही आएगा वैसे ही दिया जाएगा। थर्ड ट्यूशन दिया जाएगा, फोर्थ ट्यूशन दिया जाएगा, फिफ्थ ट्यूशन दिया जाएगा। मीन्स कि आप जितना ले करके पढ़ा सकते हैं उतना हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ेंगे, आपके पास भी इनकम का सोर्स बढ़ेगा, तो आप कर सकते हैं। तो रिलेशन बनाने के लिए आपको करना क्या है कि बिजनेस डन होना चाहिए, बिजनेस फ्लॉप नहीं होना चाहिए। तो पेमेंट आप तभी करेंगे जब आपको वहाँ से बोला जाएगा कि सर आप इस ट्यूशन में, ये ट्यूशन वैकेंट है हमारे पास, देखिए। पेमेंट आप ये नहीं कि देखे और कर दिए तो आपको ट्यूशन नहीं मिलेगा। पेमेंट आप तभी करेंगे जब आपको हमसे, आप व्हाट्सएप पर जब पूछेंगे तो हम बोलेंगे नहीं सर आप पेमेंट आप हमें कर दीजिए, आप जा सकते हैं। अगर कोई ट्यूशन हमारे पास आ रहा है और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी भी हैं, या आप वहाँ पर सोच रहे हैं कि सर हम चले जाएं, तो नहीं, हम पहले पुराने टीचर को ही ट्यूशन दे सकते हैं और देते भी हैं। इसके लिए थोड़ी नाराज़गी आपको है, तो आप नए हैं इसलिए नाराज़गी है, पुराने हो जाइएगा आपकी नाराज़गी खत्म हो जाएगी। क्या मैं सही कर रहा हूँ ना? अब आपको जब ट्यूशन आप पढ़ाने जा रहे हैं तो पेरेंट्स की बातों को फुलफिल करेंगे। टाइम पेरेंट्स को जितने कमिटमेंट किए गए हैं उनसे आप 5-10 मिनट ज़्यादा जरूर दीजिए, ताकि पेरेंट्स आपका आपके साथ बॉन्डिंग अच्छा हो और उससे भी आप ही को बेनिफिट है। आपको नेक्स्ट ट्यूशन हो सकता है पेरेंट्स ही आपको दिलवा दें अपने नेबर्स में, तो उसमें हम कुछ नहीं ले रहे हैं आपसे। ये आपका क्या है, इसको आप कह सकते हैं रॉयल्टी। आपने मेहनत किया, आपको उसको भगवान की तरफ से आपको एक फल मिला, जिससे आप उसको रॉयल्टी कहते हैं। आपको अगर कमाइए खाइए, अगर आपको खुशी हो तो कभी चाय और मिठाई खिला सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। पेरेंट्स के साथ आप कोऑपरेशन बना कर रखिए। टाइम आपको जितना बोला गया है उससे आप 5-10 मिनट ज़्यादा दीजिए। टाइम से जाइए, लेट मत कीजिए। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को अच्छे से समझाइए, बच्चों पे गुस्सा नहीं करना है। ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए। अगर आप पढ़ाने गए, अगर बच्चे हैं 1 to 5 और के हैं तब तो ठीक है, उसमें भी अगर गर्ल्स है तो बच्चे के बॉडी तक में टच नहीं करना है आपको। समय बदल चुका है, ठीक है? चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी बच्चे के क्लोज क्यों ना हो जाए, इन सब सारे चीज़ों पर आपको टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल है। आप जा करके देखिए, समझिए। आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम पर वीडियो है, आपको देखना है और समझना है और उसी के अकॉर्डिंग करना है। कि कल के डेट में आप ये ना बोले कि सर हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम आई, हमें तो आपने नहीं बताया था। और आगे भी क्या होने वाला है, इसके लिए आप पार्ट 3 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 3 वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपके साथ अब क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं और आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, और आपके पास कहाँ कहाँ से रिजेक्शन होता है, कैसे सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन स्किल्ड आपका बेटर होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्ड बेटर है तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत जल्दी ट्यूशन पकड़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्ड अच्छा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मेरे दोस्त। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि कैसे आपको ट्यूशन्स मिलेंगे, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे आगे। तब तक के लिए बाय बाय। अपने दोस्तों को बताइए, ट्यूशन पढ़ाइए, पार्ट टाइम में जॉब कीजिए और पैसा कमाइए। थैंक यू, धन्यवाद।